देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट होते हैं ना, उनके लिए तो खुशी का ठिकाना तब नहीं होता जब वैकेंसी निकलती है। चाहे वो कैंडिडेट 10वीं पास हो या फिर वो कैंडिडेट ग्रेजुएट हो, सभी को इंतजार रहता है वैकेंसी का। अब वैकेंसी की जानकारी मिले कैसे? या तो आप कहीं पर जाकर पढ़ सकते हैं या फिर आपको वीडियोस के जरिए जानकारी मिलती है, हमारे वीडियोस के जरिए। उसी कड़ी में ना हम आपको एक और बार खुशी देने वाले हैं और आपको एक और जानकारी देने वाले हैं। और ये भर्ती है गुजरात हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर से लेकर ड्राइवर तक के पदों की। यानी कि 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट सभी के लिए मौका है। और जब आप इसकी सैलरी सुनेंगे ना, तो आपकी खुशी में ना 4 चांद लग जाएंगे। तो सिलेक्शन के बाद ना आपको 1,42,000 से ज्यादा की सैलरी मिल सकती है। अच्छी बात तो ये है कि ये सिर्फ बेसिक सैलरी है, इसके अलावा पर्क्स और अलाउंसेस और बेनिफिट्स वो सब भी आपको मिलेंगे। तो चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि वैकेंसी की डिटेल क्या है, कब तक अप्लाई कर पाएंगे और कहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो गुजरात हाई कोर्ट ने ना स्टेनोग्राफर और डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, कोर्ट अटेंडेंट, कोर्ट मैनेजर और गुजराती स्टेनो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जैसे ना बहुत सारे पदों के लिए भर्ती निकाल दी है। और अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ ना, तो 1300 से ज्यादा पोस्ट है, यानी कि बम्पर भर्ती है और सभी को इस बार मौका मिलने वाला है। अगर आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है, इंटरेस्टेड हैं आप, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि gujarathighcourt.nic.in यहाँ पर जा सकते हैं और जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। याद रखना है कि 15 जून तक का आपके पास टाइम है। 22 मई से शुरू हो गया है आवेदन और 15 जून तक आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब आपको क्विकली बता देती हूँ कि किस पद के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट रखी गई है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के बारे में। देखिए, ये ना अंग्रेजी के लिए है और जो नंबर ऑफ पोस्ट है ना वो 54 है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और आपकी टाइपिंग की स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 35 साल इसके लिए एज लिमिट रखी गई है। अगर हम बात करते हैं डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की, तो उसके लिए भी योग्यता ग्रेजुएशन है और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी ज़रूरी है। एज लिमिट है 18 से 35 साल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में। तो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास BCA या फिर IT या कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स की डिग्री होना ज़रूरी है, ये स्पेसिफिक किया गया है नोटिफिकेशन में। और साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेशन में ना आपके पास कम से कम 1 साल की अवधि का ना यानी कि 1 साल का डिप्लोमा होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप नोटिफिकेशन में डिटेल चेक कर सकते हैं। और एज लिमिट इसके लिए है 18 से 35 साल, यानी कि 18 से 35 साल ना सारे पोस्ट के लिए एज लिमिट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ड्राइवर की। तो सबसे पहले तो जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही उनके पास एक्सपीरियंस और ड्राइविंग लाइसेंस होना भी मस्ट है। अप्लाई करने से पहले ना आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो सकते हैं और वहां पर जाकर सारी डिटेल चेक कर सकते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो और आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाए कि भाई किस पद के लिए कितनी योग्यता और क्या एज लिमिट है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप इन पदों पर सिलेक्ट हो जाते हैं ना तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, क्योंकि पद अलग अलग हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है, जाहिर सी बात है कि सैलरी भी अलग अलग होगी। अगर मैं आपको मोटा मोटी और बेसिक आइडिया दूं ना तो आपको 39,900 रुपीज से 1,42,400 रुपीज तक की सैलरी मिल सकती है और ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके अलावा DA, HRA और जो दूसरे पर्क्स हैं, दूसरे अलाउंसेस हैं, वो सब भी आपको मिलेंगे जैसा कि बाकी कर्मचारियों को मिलते हैं। कैसी लगी आपको ये भर्ती और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नहीं अप्लाई करना चाहते, आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बता सकते हैं। आखिरी तारीख से पहले आपको फॉर्म भरना है क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट गुजरात हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2024। कोई सवाल है, कोई शंका है मन में तो कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो, नए अपडेट के साथ। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।